कर सकते हैं, हम किस तरह से भगवत स्मरण कर सकते हैं, हम किस तरह से भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये शिव महापुराण की कथा बताती है। वैसे मानव का जीवन बड़ा कठिन जीवन है। मनुष्य का शरीर पा लेना और पाने के बाद भगवत भजन कर लेना, यह बड़ा कठिन विषय है। कई लोग कथा में पहुंच भी जाते हैं, फिर भी कथा सुन नहीं पाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कथा में नहीं भी पहुंचे तो भी बहुत दूर तक भी अगर आवाज आ रही है तो वहीं से श्रवण कर कर अपने जीवन को पुण्यमय बना लेते हैं। दो तरह के लोग। 3 घंटे की कथा मिलती है, उस कथा को जितना दिल लगाकर सुन सकते हो सुनो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और कथा को श्रवण करो। आज छेरछेरा का त्योहार भी है, इतनी दूर दूर से आप लोग कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, तो कुछ लेकर जाओ अपनी जिंदगी का कि मेरा भोलेनाथ आपके जीवन का कल्याण करे और अपने जीवन को सार्थक बना सके। ऐसा सुख हमारे जीवन में। बहुत कठिन है मानव का देह, पर उस मानव के देह में भगवान का भजन जब होने लगता है, भगवत स्मरण जब होने लगता है, भगवत कीर्तन जब होने लगता है, भगवत मंत्र जाप जब होने लगता है, तो धीरे 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 ये मनुष्य का शरीर जितना कठिन लगता है उतना इसको सरलता आने लगती है, इसको उतनी सरलता हो जाती है। जैसे जिस व्यक्ति को सिलाई करना नहीं आता ना, जिसको कपड़ा सिलना नहीं आता, उसको अगर कोई कपड़ा दिया जाए और कहा जाए कि लो इसकी चोली बना दो, इसका शर्ट बना दो, इसका पैंट बना दो, इसका लहंगा बना दो, या इसकी टोपी बना दो, इसका कोई बच्चों का कपड़ा बना दो, जिसको सिलना नहीं आता ना वो नहीं सिल सकता, उसको वो कठिन लगता है। पर जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको धीरे 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 सीख जाता है, मशीन चलाना प्रारंभ कर देता है और वो धीरे धीरे सिलाई करना प्रारंभ कर देता है, फिर वो सीख गया तो उसको शर्ट सिलना, पैंट सिलना, चड्डा सिलना, लोवर सिलना, लहंगा सिलना, चोली सिलना, ये सब उसको सरल हो जाता। पहले हमको भी जिंदगी बड़ी कठिन लगती थी। क्यों भगवान ने जन्म दे दिया, किस लिए दे दिया? पहले ये जीवन कठिनता की ओर लगता था, पर जैसे 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 शिव भक्ति में डूबते जाओगे, जैसे जैसे राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, भगवान के भजन में डूबते जाओगे, वैसे वैसे जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा और भगवान से कहोगे कि एक बार फिर वापिस जन्म देना और मैं शिव महापुराण की कथा सुनूं, ऐसी कृपा कर। जब जीवन जीने का एक तरीका आ जाएगा, जब जीवन जीने का एक आनंद आ जाएगा, जब जीवन जीने का एक तरीका हम सीख जाएंगे, तब परमात्मा से हम कह सकते हैं कि मुझे एक बार फिर मनुष्य की देह दे देना, क्योंकि मैं सीख गई हूं कि मानव की देह में करना क्या है। मानव की देह प्राप्त करने के बाद में हमको कैसे जीवन जीना है, आज छेरछेरा का जो त्योहार है ये हमको बताता है छत्तीसगढ़ का कि
द्रौपदी ने आधा चावल का दाना भगवान कृष्ण को दिया था। द्रौपदी ने आधा चावल का दाना भगवान कृष्ण को दिया था, और वो आधा चावल का दाना जो द्रौपदी ने दिया था, उस आधे चावल के दाने का 10,000 ब्राह्मणों का पेट, संतों का पेट भगवान कृष्ण ने भर दिया था। आप एक मुट्ठी, एक पस धान देते हो, अब जरा विचार करिएगा कि द्रौपदी ने एक आधा चावल का दाना दिया था, आधी धान दी थी, तो 10,000 ब्राह्मणों का पेट भरा गया था जो द्रौपदी के यहाँ आ रहे थे भोजन करने के लिए। दुर्वासा बाबा के साथ आए हुए 10,000 संतों का पेट भरा गया था। तो आप ये विचार मानकर चलो कि आज के दिन अगर आप एक मुट्ठी, एक पस धान का अगर दान भी कर रहे हो, आपके दरवाजे पर कोई आया और उसको दिया है, तो ये तुम्हारे 7 पीढ़ी को तारने वाला होगा। ये कोई साधारण नहीं होगा। दान कभी घटता ही नहीं है, भजन कभी घटता नहीं है, पुण्य कभी घटता नहीं है, सत्कर्म कभी घटता नहीं है, शिव भक्ति कभी घटती नहीं है। आपने अगर भगवान का नाम लिया है, पंचाक्षर मंत्र बोले हो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोले हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले हो, या राम बोले हो, या कृष्ण बोले हो, तो वो आपका घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। आपको वो नष्ट नहीं करेगा, आपकी उन्नति में वो साथ देगा। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के होलो रे। अर्थात भीतर के नेत्र जब खुल जाते हैं, भीतर के शब्द, भीतर का आनंद जब प्राप्त हो जाता है, तब फिर हमें संसार में रहते जरूर हैं, परिवार में रहते जरूर हैं, कुटुंब में रहते हैं, संसार में रहते हैं, पर लगता है कि भगवान की भक्ति में डूबे रहे, भगवान के भजन में डूबे रहे। आज कथा का कौन सा दिन है? 5वां। 2 दिन की कथा और रही, 7 दिन पूरे हो जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे, कार्यकर्ता अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने घर पर पहुंच जाएंगे। पर जो आपने इस कोकड़ी गांव में आकर जो भजन किया है, इस कोकड़ी गांव में आकर जो आपने नाम जाप किया है, छत्तीसगढ़ की पावन धरा से जो आपने शिव महापुराण की कथा भले टीवी के माध्यम से सुनी हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनी हो, चाहे इस पावन प्रागण्य में बैठकर कहीं सुनी हो, तो याद रखना कि ये तुम्हारा किया गया भजन, ये तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, ये तुम्हारा किया गया नाम जाप, ये तुम्हारा किया गया स्मरण, ये कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ता चले जाना है, उन्नति की ओर बढ़ाने वाला। ये कोई कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। भक्ति बढ़ती है, सत्संग बढ़ता है, संकीर्तन बढ़ता है। कभी कभी हमको अहंकार आ जाता है, दान का भी, भजन का भी, कथा का भी। किसी किसी को कथा का भी अहंकार हो जाता है, मैंने तो इतनी कथा सुनी है। तुम में से ही कोई ना कोई बोल देगा, अरे सियोर वाला महाराज की कथा हमने तो ढेर सुनी, जब तो महाराज छोटा सा ही था, अकल ही नहीं थी, तब सुनी हमने, तो छोटा सा था तब हमने कथा सुनी। हमने 5 कथा सुन ली, हमने 6 कथा सुन ली, हमने 10 कथा सुन ली, हमने टीवी के सामने ऐसी ना जाने कितनी कथा सुन ली। किसी किसी को कथा का भी अहंकार आ जाता है। मत करना अहंकार,
कि कितनी कथा सुनी, हमने इतनी कथा सुनी, उसका अहंकार मत करना। पर मीराबाई ने जैसे अहंकार करा था, मीराबाई ने एक अभिमान बड़ा विचित्र करा था कि मेरो एक बड़ो अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है, मैंने जो शिव नाम लिया है वो खाली नहीं जाता, इसका मुझे अहंकार है। मैंने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करा है, मैंने जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला है, मैंने जो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला है, मैंने जो राम नाम, मैंने जो कृष्ण नाम बोला है, मैंने जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला है, वो खाली नहीं जाएगा। इस बात का मुझे अभिमान होना चाहिए। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तू मिला जो तू फूलोनी समावे, मेरो एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समर्थ है, मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समर्थ है। एक अभिमान जिंदगी में करो कि मैंने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा है, मैंने पंचाक्षर जपा है, मैंने षडाक्षर जपा है, ये मेरे साथ में है। दुख आएगा मेरा शिव मेरे सामने आएगा, तकलीफ आएगी मेरा शिव मेरे साथ में आएगा। दुनिया के लोगों की पहचान कलेक्टर से हो, मंत्री से हो, संतरी से हो, कलंतरी से हो। दुनिया के लोगों की पहचान चाहे किसी मिनिस्टर से हो, दुनिया के लोगों की पहचान चाहे किसी पद अधिकारी से हो, पर एक बात तुम कभी मत भूलना, जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उनकी पहचान भले कलेक्टर, एसपी या मंत्री, संतरी, कलंतरी से होगी, पर तुम्हारी पहचान तुम्हारे भोलेनाथ से है। इसलिए तुम्हें सोचना नहीं है वो किसी से भी पहचान रखे, पर तुम्हारी पहचान तुम्हारा महादेव है। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हमारे जीवन में हमारा बाबा हमारे साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ में जुड़ा। होगी उनकी पहचान जिससे होगी, पर हमारी पहचान तो हमारे बाबा से है, हमारे शंभू से, हमारे शंकर से है। अभिमान करना परमात्मा के नाम पर करना। दुकान, जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव, धन, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, इसका कभी अहंकार मत करना। एक मुट्ठी धान भी अगर दान कर रहे हो तो ये सोच कर करना कि मेरे अकेले का कल्याण नहीं, मेरे पूरे घर का कल्याण होगा। एक मुट्ठी अगर धान भी दे रहे हो तो ये मत सोच कर देना कि इससे मेरा कल्याण हो। एक सुंदर कथा आती है, एक भिखारी भिक्षुक भूखा था, बहुत भूखा। दरवाजे पर एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी, वो गाजर खा रही थी। भिखारी ने देखा कि कुछ खा रही है, तो भिखारी उसके पास में गया, मां भिक्षाम देही, मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो आप। वो बुढ़िया ने जिंदगी में कभी दान नहीं करा था, कभी पुण्य नहीं करा था, कभी सत्कर्म नहीं करा था। बुढ़िया गाजर खाने में लगी हुई थी, भिखारी भिक्षुक दरवाजे पर खड़ा हुआ। मुझे भूख लग रही है मां, दीजिए। नहीं दिया।
भिखारी भिक्षुक भी भिक्षुक था। खड़ा ही रिया, मां भिक्षा दे दो, बहुत भूख लग रही है। बूढ़ी मां को गुस्सा आ गया, उसने गाजर को और 2-4 खाया। अभी इतनी बड़ी गाजर बची थी, परंतु वो और 2-4 बार खा गई। अब नीचे नीचे का वो ठूट ठूट बचा, नीचे इतना सा बचा, वो कल्ला कल्ला जो ठूट था। अब आगे की जो गाजर थी वो नरम भाव में, नीचे कल्ला कल्ला ठूट। डोकरी ने सोचा ये काम का तो है नहीं, इसने 2-4 बार खा खुआ के वो ठूट उसके कटोरे में डाल दिया। ले मर ले, तू ही खा ले जा, तू खा जा। अब उसको गुस्सा आया और उसने वो गाजर का ठूट कटोरे में डाल दिया। भिखारी भिक्षुक उस कटोरे को लेकर गया, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने गाजर का ठूट खा लिया। उसको थोड़ा सा पेट भरा गया। 4-6 महीने निकल गए, बुढ़िया समाप्त हो गई, प्राण छूट गए उसके, मर गई। मरने के बाद जब ऊपर गई तो उसके पूरे रिश्तेदार मिल गए, बुढ़िया के पूरे रिश्तेदार। बैतरणी पार होना है। गरुड़ पुराण कहती है कि बैतरणी को पार करने के लिए तुमने जो दान करा होता है वो तुम्हारे सामने आता है, तुम उसको पकड़ लो और बैतरणी तर जाओ। अब बुढ़िया के सारे रिश्तेदार मिल गए, परंतु उन्होंने कोई दान नहीं करा था। बुढ़िया भी वहां पर बैठी थी, वो भी रो रही थी कि मैंने नीचे जाकर कुछ भी दान नहीं करा, मैंने जिंदगी में कभी 1 रुपया दान नहीं करा, कभी एक अन्न का दाना दान नहीं करा। बुढ़िया भी रो रही थी। इतनी देर में आकाशवाणी हो गई कि इस बुढ़िया ने एक भिखारी के कटोरे में गाजर का ठूट डाला था, इसलिए बैकुंठ से सामने से गाजर चल के आ रही थी। डाला था ठूट, आ रही थी पूरी गाजर, और पूरी गाजर आई और बैतरणी के इस छोर पर आकर बोला, बूढ़ी मां इस गाजर को पकड़ लो, क्योंकि तुमने एक भूखे भिखारी को, भिक्षुक को गाजर का दान दिया था, पकड़ो इसको। और बुढ़िया खुश हो गई। उसने कहा मेरे इतने सारे रिश्तेदार, इनने कुछ दान नहीं करा और मैंने गाजर दान करी। इसने गाजर को पकड़ लिया। रिश्तेदारों ने सोचा अपनी पहचान वाली है, इसी की गाजर है तो अपन भी पकड़ लो। उनने भी पकड़ लिया। अब उनने भी वो गाजर को पकड़ा, इसने छुड़ाया कि मेरी गाजर, तुम कैसे पकड़ सकते हो। अब बताओ, नीचे तो नीचे, ऊपर भी झगड़ा कर रही है। ये तो मेरी गाजर है, तुम कैसे पकड़ सकते हो। और गुस्से में आकर, गुस्से में लाकर उसने वो गाजर धीरे धीरे अपनी देवरानी को नीचे फेंक दिया, सास को फेंक दिया, ससुर को फेंक दिया, देवर को फेंक दिया, जेठ को फेंक दिया। अब एक जेठानी ऐसी थी, वो इससे ज्यादा बलवान थी। उसने गाजर तो छूट गई पर इसका पांव पकड़ लिया। ले, अब इसको गुस्सा आ रही कि मेरे चक्कर में ये भी बैकुंठ चली जाएगी। उतर रही कि नहीं उतर रही। उसने उसको भी लात मारी, परंतु वो छोड़े ही नहीं छोड़। तो इसने एक हाथ से गाजर पकड़ी, एक हाथ से उसको नीचे गिरा रही। इसको गिराने के चक्कर में गाजर छूट गई और दोनों नीचे चली गई। अकेली गाजर वापिस बैकुंठ चली गई और ये सब की सब बैतरणी में फिर फंसे रह गए। चाहती एक गाजर के चक्कर में पूरे परिवार को पार उतार सकती थी, पर जलन, ईर्ष्या, अहंकार, वृत्ति हमारी ऐसी हो गई कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख सकते कि मैं अगर दान कर रही हूं तो केवल मेरा ही होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना, मात्र एक धान, एक चावल का दाना जब हम शिव मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो जरा विचार करना पुण्य किस किस को मिलता है।
एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य किस किस को मिला? पहला पुण्य मिला माता पृथ्वी को, उससे प्रकट हुई। दूसरा पुण्य मिला एक इल्ली को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। तीसरा पुण्य मिला एक पक्षी को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। चौथा पुण्य मिला जिसने इसको उगाया। पांचवा पुण्य मिला जिसने इसको झड़ाया। जिसने उगाया था वो नहीं झड़ाया, घर की बेचारी पत्नी झड़ा रही। छठा पुण्य मिला जब ये कहीं मल कर निकाला गया, कहीं मशीन में गया, जिसने निकाला। सातवां पुण्य मिला जब ये निकल कर घर में आया, जिसने संभाल कर रखा। आठवां पुण्य मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा, बाजार तक पहुंचा, बाजार से फिर वो निकल कर आया। 10वां पुण्य मिला जिसने शिव जी को इसको चढ़ाया। तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्याण कर दिया। एक धान, एक चावल के दाने ने इतने को कल्याण कर दिया। विचार करना, केवल आप अगर भजन कर रहे हो, घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चढ़ा रहा है, घर का एक व्यक्ति भी अगर मंत्र जाप कर रहा है। वैसे तो शिव पुराण कहती है कि घर में 4 लोग हैं तो चारों जल चढ़ाओ, घर में 4 लोग हैं चारों दान करो, घर में 4 लोग हैं चारों भजन करो, घर में 5 लोग हैं 5 भजन करो, घर में जितने सदस्य वो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। कहती है। पर मान लो किसी कारण से बेटा नहीं गया, बहू नहीं गई, परिवार वाले नहीं गए, कुटुंब वाले नहीं गए, तो शिव महापुराण ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया। देवराज के प्राण छूटे, उस समय पर देवराज के पास में पुण्य नहीं था, सत्कर्म नहीं था। तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के गण मुझे लेने के लिए आए। तो देवराज ने गणों से पूछ लिया, भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि मैंने पाप किया है, चोरी करी है, छल करा है, बेईमानी करी है, वेश्यावृत्ति मैंने करी है, उसके बाद भी भोलेनाथ जी मुझे लेने क्यों आए हैं? अब भगवान शंकर ने कहा, तेरी बूढ़ी माँ रोज प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे साथ में आ गया, इसलिए तुझे कैलाश धाम मिल गया। ये पुण्य तेरे साथ में। जिस जगह पर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, फिर कहेंगे कुंभ का मेला 12 साल में आता है। कितने वर्ष में? 12 साल में। 12 साल में ठिकाना नहीं है कि आप कुंभ का मेला देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। पर बालोदा बाजार वालों, भाटापारा वालों, आप लोगों को ये कुंभ का मेला देखने का मौका आज मिल गया। ये शिव तत्व, ये शंकर का स्मरण है। आज लाखों लाखों लोग, लाखों लाखों भक्त, ये कुंभ का मेला ही तो है जिसमें भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, नाम जाप हो रहा है। रात रात भर लोग भजन करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। आज पूर्णिमा का स्नान करने के लिए दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं। पर किस्मत वाले हो छत्तीसगढ़ वालों कि तुम्हारी पूर्णिमा का स्नान तुम कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में, महादेव के चरणों में कर रहे हो। ये भाग्य आपका, ये किस्मत है आपकी। जैसे हमने कल कथा में कहा था कि परभणी वालों का कितनी किस्मत होगी, कितना भाग्य होगा कि माघ के महीने में लोग तीर्थों में जाकर लंगर चलाते हैं, भंडारे करते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं। अभी
प्रयागराज में भी माघ के महीने में लोग कल्पवास करने के लिए जाते हैं। कल्पवास करते हैं प्रयागराज में जाकर, 1 महीना रुकेंगे, झोपड़ी बनाएंगे, भजन करेंगे, त्रिवेणी के संगम पर रहेंगे। पर कितने किस्मत वाले हैं आप, लोग माघ महीने में वहां जा रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। कितने किस्मत वाले हैं परभणी वाले, छत्तीसगढ़ वाले, गुजरात वाले, ये कितने किस्मत वाले होंगे जो माघ महीने में इस पंडाल में कल्पवास कर रहे हैं, पढ़े हैं, भजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले रहे हैं। ये भी तो कल्पवास है। यहां पर भी तो माघ महीने का आनंद ले रहे हैं लोग, ये भी तो सुख भोग रहे हैं लोग। पर तुम्हारा किया गया भजन तुम अहंकार से विहीन रखो। 1 लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो 1 लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज करा, मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया। क्यों तार दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया, कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे तार दिया। शिव जी कहते हैं, देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा रहे हैं, तो भी बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ शिव मंदिर तक जा रही है। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहाँ के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाना, शंकर की चौखट पर जाना। एक लोटा जल का कितना महत्व है।